जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्टोरी केस में। दोस्तों, भक्ति में है शक्ति सीरीज हमारी चली हुई है। भगवान भगवत विश्वास के ऊपर, जगन्नाथ स्वामी की अनुभूति के ऊपर ये जो सीरीज है, इसको आप सब बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्नेह दे रहे हैं। दोस्तों, आज फिर से एक नई अनुभूति, एक नई एपिसोड के साथ फिर से आ गई हूँ। आज की जो अनुभूति है, मैं इसको श्री जगन्नाथ मेरी अनुभूति मेरे अनुभव पुस्तक से ली हूँ। इसको संपादन पीताम्बर राउतराय जी किए हैं। तो आज की जो अनुभूति है वो है महान संगीतकार, महान गीत गायक रघुनाथ पाणिग्राही जी की। रघुनाथ पाणिग्राही को दूसरा जन्म कैसे मिला था, बहुत ही बड़ी बीमारी से वो कैसे उभरे थे, बचपन से कैसे संगीत के प्रति उनका प्रेम, गीत गोविंद सीखना, सब कुछ एक अनुभूति है जिसमें मैं आपको सुना चुकी हूँ। जो नए हैं उनके लिए मैं ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, एक बार चेक जरूर कीजिए। दोस्तों, रघुनाथ पाणिग्राही जैसे अपना संगीत को मानते थे कि उनको महाप्रभु जगन्नाथ ने दूसरा जीवन दान दिया है गीत गोविंद गाने के लिए, लेकिन वो गीत गोविंद गाते गाते उसके साथ बहुत से मतलब मूवी में भी गाने गाए हैं। उड़िया छोड़ के दूसरे जो भाषा में, दक्षिण भारत, मुंबई, इन सब जगहों पे भी जाके बहुत से मतलब चलचित्र में वो गाना गाए हैं, बहुत से समारोह अटेंड किए हैं। यहाँ तक कि हमारा देश छोड़ के देश के बाहर भी बहुत से संगीत समारोह किए हैं। दोस्तों, उनकी पत्नी संजुक्ता पाणिग्राही बहुत ही सुंदर नृत्य शिल्पी थी। उनकी जो टैलेंट है या उनकी जो मतलब कला था, उसको बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। संजुक्ता पाणिग्राही और रघुनाथ पाणिग्राही को लोग उस जोड़ी को पद्मावती और जयदेव का नाम दिए थे। अभी चलते हैं अनुभूति की तरफ। संजुक्ता पाणिग्राही बहुत जगह पे नृत्य की थी, लेकिन मन में एक अफसोस था। उनको हमेशा मन था कि ओडिसी जो कपड़े पहन के नृत्य की पूरी सच धज के महाप्रभु जगन्नाथ के सामने वो एक बार नृत्य करेंगी। लेकिन जब भी ऐसे कभी मंदिर में वो प्रस्ताव रखती थी, मंदिर में हमेशा जो मंदिर का जो कर्मचारी थे या पंडा पंडियारी थे, वो लोग मना कर देते थे, ये सब मंदिर में अलाउ नहीं है। उनको बड़ा मन था कि महाप्रभु के सामने वो नृत्य करेंगी, लेकिन उनको मना कर देते थे। तो एक दिन ऐसे ही वो अपनी पति से ये बात बोलते हैं, और जो रघुनाथ पाणिग्राही है मन में ये तो रखते हैं कि उनको बहुत मन है, संजुक्ता पाणिग्राही को बहुत मन है महाप्रभु के सामने मतलब नृत्य करने को। और हर बार उड़ीसा के बाहर बहुत जगह पे उनका मतलब संगीत समारोह चलता रहता है, तो उन लोगों का बहुत ज़्यादा घर से बाहर रहना भी होता है। एक दिन की बात है, वो लोग क्या करते हैं, आते हैं पूरी अपने घर आए हुए हैं। दोपहर का टाइम है, 4-4:30 बजे का टाइम है। मंदिर जाते हैं चतुर्धा मूर्ति की दर्शन करने के लिए, महाप्रभु की दर्शन करने के लिए। जब महाप्रभु की दर्शन करने जाते हैं, देखते हैं मंदिर में सन्नाटा है। महाप्रभु के मतलब जो मंदिर में बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, गिने चुने 20-25 लोग होंगे। उस जगह पे रघुनाथ पाणिग्राही जी के दिमाग में एक बात आती है। वो संजुक्ता पाणिग्राही जी को बोलते हैं, संजुक्ता एक काम करो, आज माहौल बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पे कोई नहीं है, बहुत कम लोग दर्शन के लिए आए हैं, ऐसा माहौल, ऐसा सुजोग तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। तुम एक काम करो, महाप्रभु के सामने हो और यहीं पे मैं जो दशावतार, महाप्रभु की जो दशावतार उसकी गान करता हूँ, मतलब जिसमें दोस्तों महाप्रभु की 10 अवतार, उसका जो पूरा वर्णन है, मैं वो 10 अवतार की गान करता हूँ, तुम अपना नृत्य शुरू कर दो। दोस्तों, संजुक्ता पाणिग्राही राजी हो जाती हैं। महाप्रभु के सामने दोनों स्वामी स्त्री, दोनों पति पत्नी हाथ जोड़ के खड़े होते हैं और उनसे जैसे कि आज्ञा लेते हैं और शुरू हो जाते हैं।
संयुक्ता पाणिग्राही अपनी जो साड़ी की जो पल्लू है उसको लाके कमर में ऐसे खोस देती हैं और रघुनाथ पाणिग्राही दशावतार गाना शुरू कर देते हैं। संयुक्ता पाणिग्राही उस गाने में ताल मिला के नृत्य करना शुरू कर देती हैं। मंदिर में महाप्रभु के सामने किसी को उठाते नहीं है, किसी को बोलते नहीं है जरा साइड हो जाइए। अपने आप जो लोग थे वो साइड हो जाते हैं। साइड होके गोलाकार में सब लोग उनकी नृत्य देखते हैं। महाप्रभु के सामने पूरा खाली है, ऐसे लग रहा था जैसे महाप्रभु बैठे हैं उनके दर्शन के लिए, उनके नृत्य के लिए। दोस्तों, मंदिर के सारे पूजा पंडियारी जो पंडित लोग थे सब लोग आ जाते हैं। कोई उनको रोकता नहीं है, कोई उनको टोकता नहीं है। नृत्य ऐसे ही चला रहता है। रघुनाथ पाणिग्राही अपनी जो दशावतार की गान है बंद नहीं करते और संयुक्ता पाणिग्राही ताल में ताल देते हुए वो नृत्य करती हैं। दोनों उस संगीत और नृत्य में पूरी खो जाते हैं। महाप्रभु की जो भक्ति में खो जाते हैं। वो क्या कर रहे हैं दोनों समझ नहीं पाते। और वहाँ पे जितने भक्त खड़े थे, जितने मतलब पंडित लोग खड़े थे, सब लोग वही देख रहे हैं। ऐसे होते होते नृत्य खत्म होती है। फिर जो मेन पंडित हैं महाप्रभु की, वो आके बोलते हैं शायद महाप्रभु इस नृत्य के दर्शन के लिए व्याकुल थे, उसीलिए उनकी इच्छा से आज उनके सामने ही नृत्य हो गया। और संयुक्ता पाणिग्राही जी के मन में जो एक इच्छा थी कि मैं महाप्रभु के सामने नृत्य करूंगी, उनकी इच्छा पूरा हो गया। दोस्तों, उस दिन रघुनाथ पाणिग्राही और संयुक्ता पाणिग्राही जी को ऐसे फील हुआ कि वो लोग दुनिया की सबसे बड़ी पुरस्कार पा लिए हैं। वहां से वो लोग बहुत खुशी से आते हैं। और इसी तरह और एक अनुभूति जो रघुनाथ पाणिग्राही जी उसी उन अनुभूति के साथ लिखे हैं, वो बोलते हैं उनके ऐसे बहुत से फंक्शन और जो वो देश में पूरी अपनी संगीत और नृत्य को जो प्रचार कर रहे थे, उसके वजह से गजपति महाराज की तरफ से उनको 3 मतलब जगन्नाथ महाप्रभु, बलभद्र और सुभद्रा मैया की 3 मूर्ति उनको उपहार स्वरूप मिला था। वो उस दारू मूर्ति को तो लाके अपने घर में पूजा कर रहे थे, लेकिन जब दोनों पति पत्नी कभी बाहर जाते थे, कहीं पे भी जाते थे, 3 मूर्ति उनके साथ जाते थे। दूसरे 3 जो मूर्ति हैं जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा मैया की, उसको साथ लेके जाते थे। और कहीं पे भी फंक्शन शुरू होने से पहले उनके पास मंगलाचरण होता था, उनके पास पूजा अर्चना होता था, आरती होता था, फिर उनका फंक्शन शुरू होता था। एक बार ऐसे वो लोग रोमानिया गए थे और ऐसे ही सब जब पूजा अर्चना शुरू हुआ, वहाँ के लोग वहाँ पे चिल्लाना शुरू कर दिए। वो लोग बोले, वो कौन है जो आप लोग ये कर रहे हैं? एक व्यक्ति उस जो जन समागम था उसमें से उठ के आके बोल रहे हैं, हु इज दिस ब्लैक बर्ड? जब ये बोलते, ये क्वेश्चन आता है, तब रघुनाथ पाणिग्राही बोलते हैं, ये हमारे महाप्रभु हैं, हमारे जगत के जगन्नाथ हैं, ये जगत के पिता हैं, जगत के परिचालक हैं, जिसके लिए इनका नाम जगन्नाथ है। लेकिन दोस्तों, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। कैसा मूर्ति ला के रख दिया है, कि किसको पूजा ये लोग कर रहे हैं करके वो लोग खूब चिल्लाते हैं, खूब भड़कते हैं। वहाँ का मतलब माहौल बहुत खराब हो जाता है। जैसे कि आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, कभी स्टेज में कुछ खराब होता है तो पब्लिक जैसे चिल्लाते हैं, पूरा उसी तरह जब ऐसे होता है, उस जगह पे रघुनाथ पाणिग्राही जी और जितना भी समझाएं कोई नहीं समझता। तो जहाँ पे महाप्रभु की मूर्ति रखी गई थी, तीनों प्रतिमा की मूर्ति रखी गई थी, वो जगह, वो टेबल बहुत जोरों से हिलता है, बहुत ही जोरों से हिलता है। तो जो इंसान बोले थे कि पूछे थे हु इज दिस ब्लैक बर्ड, वो दौड़ के जाते हैं, सोचते हैं शायद कहीं पे मतलब बिजली की कोई तार खींच गई या कुछ हो गया जो स्टेज इतना हिल रहा है। वो दौड़ के जाते हैं, देखते हैं वहां पे सब कुछ सही है, कोई तार नहीं खींचा है, कुछ नहीं हुआ है, तो ऐसे हिल क्यों रहा है? उनके मन में सवाल आता है। उस जगह पे रघुनाथ पाणिग्राही जो है वो 2 लाइन इंग्लिश में बोलते हैं, वो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ।
There is no string, no electricity. He is the wonder Lord. He is wonder of the Lord. He is Lord जगन्नाथ। दोस्तों, जब इंग्लिश में ये दो लाइन वो सुनाते हैं उस टाइम वहाँ के लोग खुद सरप्राइज हो जाते हैं, खड़े होके चुपचाप उस माहौल को देखते हैं। धीरे धीरे अपने आप वो माहौल शांत हो जाता है। इतना ज़्यादा जो हिलना करना वो सब शांत हो जाता है। और फिर रघुनाथ पाणिग्राही, संयुक्ता पाणिग्राही अपना नृत्य की परिवेशन करते हैं, अपनी गायन जो संगीत की जो परिवेशन करते हैं। ऐसे बहुत सी अनुभूति रघुनाथ पाणिग्राही अपने साथ लेके चले हैं। संयुक्ता पाणिग्राही भी अपनी बहुत सी अनुभूति लेके चले हैं। दोस्तों, कभी अगर और अनुभूति मिले तो आपके पास सुनाऊंगी जरूर, लेकिन ये अनुभूति खत्म करने से पहले एक बात बोलूंगी। रघुनाथ पाणिग्राही आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने जितना गीत गोविंद गाया है, उनके जीवन मतलब लाइफ में उन्होंने जितना गीत गोविंद गाया है उतना शायद ही कोई गाया होगा। सबसे बड़ा पुरस्कार वो अपने आप को वही मानते थे। चाहे दुनिया का कोई पुरस्कार मिले ना मिले, वो सोचते थे महाप्रभु ये सुजोग उनको दिया है वो सबसे बड़ी पुरस्कार है। तो दोस्तों, जो संयुक्ता पाणिग्राही और रघुनाथ पाणिग्राही जी के साथ घटी हुई ये अनुभूति, अगर विश्वास नहीं हो रहा है, कुछ नहीं कर सकते, करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो महाप्रभु की करिश्मा है, कुछ नहीं कर सकते। और हाँ, आपके पास भी अगर कोई ऐसा अनुभूति है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी आपको स्क्रीन में फ्लैश होते हुए दिखेगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अगर अनुभूति पसंद आती है तो लाइक करना और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बनता है ना। और एक नई अनुभूति के साथ बहुत जल्दी फिर से आऊँगी। जय जगन्नाथ।